जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वन ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है बच्चों। देखिएगा क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड केमिस्ट्री का आज चौथा क्लास है बच्चों। आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है मोलरता। इसको ग्राम अणुता भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको मोलरिटी या ग्राम मोलिकुलरिटी कहा जाता है बच्चों। ये देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे न्यूमेरिकल आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। तो आइए इसके पहले थ्योरी को समझते हैं, फिर इसके न्यूमेरिकल करवाते हैं बच्चों, अच्छे से समझाते हैं। आइए देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चे, इसमें जो है, इसमें देखिए क्या है, मोलरता या ग्राम अणुता। इसको कहते कैसे हैं, इसमें याद रखिएगा, किसी विलयन के, याद रखिए, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोलरता कहते हैं बच्चों। जैसे देखिएगा, मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट समझ में आए, ए टू जेड। देखिए, ये कोई टैंक है बच्चों। इस टैंक में देखिएगा, हमने कहा इस टैंक है, इस टैंक में हमने क्या रखा, इस टैंक में हमने देखा, इस टैंक में देखिए ये क्या है, ये मान लीजिए ये क्या है, ये विलयन है। ये क्या है, विलयन। विलयन है, कितना है इसका वेट, ये 1 लीटर। कितना है, 1 लीटर। इसका आयतन कितना है, 1 लीटर है। ठीक है। अब इस 1 लीटर आयतन में बच्चों, जितना हम विलय पदार्थ के मोलों की संख्या मिलाएंगे, विलय पदार्थ जिसमें इसको घोलते हैं, इस विलय पदार्थ के जितनी संख्या होगी, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या ही उसकी क्या कहलाएगी, याद रखिएगा, ये विलय पदार्थ। ये विलय पदार्थ, इस विलय पदार्थ देखिएगा, ये विलयन है। अब इसमें देखिएगा, विलयन में ये क्या है, जल है, विलयन है। ये जल में देखिए, जल में कुछ भी होगा तो विलयन देखिए है। ये विलयन का आयतन कितना है, 1 लीटर है। और 1 लीटर में जितना, याद रखिएगा, विलय के मोलों की संख्या उपस्थित होंगे, वहीं उसकी क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी। समझ में आ गया। 1 लीटर आयतन में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। ठीक है बच्चों। देखिए, इसमें देखिएगा परिभाषा लिखा गया है कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता। विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता को याद रखिएगा, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, याद रखिएगा। विलयन की मोलरता यम बराबर देखो कितना होता है, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन लीटर में होता है बच्चों। तो देखो, जो मोलरिटी होती है, मोलरिटी एम बराबर होता है, ये देखिएगा W/M। W/M का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिएगा ये क्या होता है, 1 ग्राम। देखिए, किसी मूलों की संख्या निकालेंगे तो देखिए, जैसे यहाँ दिखाया गया है, तो विलय पदार्थ के मूलों की संख्या भार बटे अणुभार होता है बच्चों। तो देखो, जो भार होता है वो भार होता है W। ठीक है बच्चों। और जो अणुभार होता है वो क्या होता है, M होता है। अब समझ लीजिए अच्छे से। अब बच्चों देखिए, जिसमें याद रखेगा, ये जो भार होता है इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है बच्चों, ग्राम। और उसके बाद में देखिएगा, जो ये अणु होता है, अणुभार होता है, इसका मात्रक ग्राम प्रति मोल होता है। ग्राम प्रति क्या होता है, ग्राम प्रति मोल होता है बच्चों। अब देखो बच्चों, एक चीज याद रखिएगा, ये आपका ग्राम से ग्राम कट जाएगा और मोल चला जाएगा ऊपर, तो देखिएगा क्या बचेगा, ये जो होगा, ये एक्चुअल में ये W/M जो होगा, ये किस में होगा, मोल। तो याद रखिएगा, मैं बताया था कि पदार्थ के मोलों की संख्या जो हो, किसी पदार्थ विलय पदार्थ के मोलों की संख्या भार बटे अणुभार होता है, लेकिन विलय पदार्थ के मोलों की संख्या का जो मात्रक मोल होता है, तो ऐसे ही आता है बच्चों। ठीक है, हमें लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी W/M को उठा के यहाँ रखा जाता है। ठीक है बच्चों, W/M को रखा जाता है। इस W/M का जो मात्रक होता है मोल, तो यहाँ हम मोल रख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, मोल हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें लगता है इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। देखो, मैं फिर से बता दूं, देखिए, किसी भी संख्या के यदि मोलरता निकालनी हो तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, देखिए, इस विलय की मोलरता जो होती है, M बराबर विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो हमेशा विलयन लीटर में या मिलीलीटर में दिया रहेगा, तो उसको लीटर में हम बदल लेंगे बच्चों। ठीक है। अब देखिए, मोलरिटी M बराबर क्या होगा, भार बटे अणुभार, यानी ये मोलों की संख्या है। यही देखिए, भार बटे अणुभार W/M, ये क्या है, मोलों की संख्या। तो ऊपर मोलों की संख्या होगी, विलयन का आयतन लीटर में। देखो, एक फार्मूला है इस तरीके से, वही चीज ऊपर वाला ही नीचे वाला है। ठीक है बच्चों। अब देखो, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार।
जैसे जिस पदार्थ जो भी विलय पदार्थ होगा उसका भार दिया रहेगा, उसका जो भी जैसे मान लें NaCl है तो NaCl का भार कुछ दिया होगा, तो NaCl से हम क्या निकाल लेंगे, उसके अणुभार निकाल लेंगे, अणुभार से देखिएगा जितना उसकी मूलक संख्या होगी हम निकालेंगे प्रभाव। तो हमें लगता है बच्चों ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, इतना आप नोट डाउन करिए। आइए आपको न्यूमेरिकल सिखाता हूँ, पहले आप इतना नोट डाउन करिए, ठीक है बच्चों। नोट करिए, ठीक है बच्चों, आइए हम न्यूमेरिकल आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए जो टॉपिक मैंने पढ़ा है अभी क्या, मूलरता। मूलरता पे देखिए कुछ क्वेश्चन है, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं। यही बेसिक क्वेश्चन का हमें क्या करना, अच्छे से समझना। देखो क्वेश्चन कह रहा है, अच्छे से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को 200 मिली जल में घोला गया है तो प्राप्त विलयन की मूलरता ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन। तो आइए इसको हल करते हैं, पहला क्वेश्चन को हल करते हैं बच्चों। पहले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखिए हल करते हैं, अच्छे से समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। इसमें एक एक पॉइंट को समझाने का मैंने प्रयास किया है। देखिए इसमें करा है 5.85 ग्राम NaCl, तो NaCl का द्रव्यमान 5.85 ग्राम, ठीक है बच्चों। फिर NaCl का भी हम अणुभार निकालें, NaCl का अणुभार कितना हो जाएगा। देखिए Na का होता है आपका 23, हालांकि लिखा गया है आपको, और उसके बाद में Cl का होता है 35.5। पूरा हल करेंगे तो आएगा 58.5, और अणुभार का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखिएगा तो NaCl के मोलों की संख्या, कितना होगा, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। जो भार होगा वो ग्राम में होनी चाहिए, आपका ग्राम में दिया भी है बच्चों, तो आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा भार में कितना दिया है, 5.85 ग्राम बटे, उसके बाद में देखिए अणुभार कितना दिया है, 58 दशमलव इतना ग्राम प्रति मोल। अब देखिए आप इसको काटेंगे बच्चा, ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, मोल चला जाएगा ऊपर, देखिए कितना हो जाएगा। देखिए वैल्यू हो जाएगा 5.85 है, नीचे कितना है 58.5, ऊपर नीचे 100 का मल्टीप्लाई हम कर दें। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो देखिए क्या होगा, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5 यानी 585, नीचे कितना हो जाएगा 5850, ये भी कितना आएगा मोल, ठीक है। अब इसको आप काटेंगे, ठीक है, इसको यदि आप काटते हैं तो देखिए ये 585 कम 585, और 585 दहा में कितना होता है 5850, जो हमारा मोल में आंसर आएगा बच्चा 1/10 मोल। देख लीजिए साफ साफ इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं देखिए मूलरता की। तो मूलरता m बराबर कितना होगा, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, लीटर, ठीक है बच्चा। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ देखिए सवाल आपका सिंपल हो गया। अब यहाँ आपको देखो मूलक संख्या मिला है 1/10, अब विलयन का आयतन लीटर में कितना दिया है, इतना लीटर में दिया मिलीलीटर में, तो इसको लीटर बदलने के लिए 1000 का भाग देना पड़ेगा। देखिए क्या होगा बच्चा, यहाँ हो जाएगा 1/10 मोल,
अब बटे देखिए ये कितना होगा 200, 200 ये मिलीलीटर है, इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, ये किस में हो जाएगा लीटर में। देखो 2 से कम 200, 200 पंजे 1000, इसकी जो वैल्यू आएगी 1/10 और बटे कितना आ जाएगा नीचे 1/5। ठीक है, कितना आ जाएगा 1/5 आएगा 1/10। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। 1/10 को ऐसे ही रहने दें ऊपर ही और 5 को पलट दें तो 5 कितना हो जाएगा, अर्थात 5/10। आप इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और फिर आप भाग देते हैं 0 पॉइंट कितना आएगा 5। ये आगे देखिए मात्रा कैसा का होगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति मोल प्रति लीटर। ठीक है बच्चों, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर। ठीक है, हमें लगता है पहला क्वेश्चन आपको अच्छा समझ आ गया बच्चों। पहला क्वेश्चन नोट करिए, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको करता हूँ। ठीक है बच्चा, अब देखिएगा, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 14.5 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 ग्राम मिली जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसका हल बताते हैं बच्चों। देखिए सिंपल है एकदम, तो यहाँ हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा बच्चों। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन, पहला नहीं दूसरा। देखिए हल करते हैं इसका पहला दूसरा। तो देखिए इसमें कह रहा है कितना केसीएल पोटेशियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया है 14.5 सॉरी 14.9 ग्राम दिया। ठीक है, केसीएल का अणु भार हमें निकालना है। तो देखिए पोटेशियम को होता है 39, यहाँ लिखा गया भी है, और इसका होता है 35.5। इसको हल करेंगे तो आएगा 74 पॉइंट इतना ग्राम प्रति मोल का आएगा, ग्राम प्रति मोल आएगा बच्चों। ठीक है, अब KCl के मोलों की संख्या तो कितना हो जाएगा भार बटे अणु भार, भार बटे अणु भार। तो ठीक है बच्चों, देखिएगा थोड़ा आप समझने का प्रयास करें। इसमें भार में आपको दिया है, भार में क्या दिया है देखिए 14.9 और बटे यहाँ अणुभार कितना दिया है 74.5। देखो 14 यहाँ काटेंगे आप तो देखिए अच्छे से काटिए, यहाँ 14 एकम 14 और 14 पंजे कितना होता है 74.5, यानी जो वैल्यू आएगी 1 बटे कितना आएगा 5। देखिए ये आपका जो आएगा मोल, कितना आएगा मोल। ठीक है बच्चों, अब देखिए मोलरता हम निकालें तो मोलरता क्या होगा, मोलरता m बराबर विलय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है बच्चा, देखिए यहाँ समझने का प्रयास करें आप। देखो विलय पदार्थ की मोलों की संख्या कितना है 1/5, ये किसमें है मोल, बटे विलयन का आयतन लीटर में। लीटर में कितना दिया है 500, ये मिलीलीटर में दिया, तो लीटर में बदलने के लिए कितना हो जाएगा 1000 से आप भाग दो, ये आ जाएगा किसमें लीटर। तो देखिए इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तब 5 दूनी कितना 500 दूनी 1000, तो जो इसका आएगा 1 बटे यहाँ आएगा 5 और नीचे आएगा 1/2 और ऊपर वाले को ऐसे रहने दें, इसको पलट दें कितना हो जाएगा 1/5, ऊपर ले जाएंगे तो 2 बटे इतना आ जाएगा।
तो 2 बटे कितना होगा 5। जब इसका भाग देंगे तो देखिए कितना आएगा 0.4। कितना आएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर इसका आंसर। यही इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा मोल प्रति लीटर। समझ में आ गया, मोल प्रति लीटर। हमें लगता है सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इतनी बात बच्चों की आपको समझ में आई है तो इतना आप नोट डाउन करें, ठीक ना। इससे अच्छे अच्छे सवाल कराए जाएंगे बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा सवाल इससे कराए जाएंगे और भी। तो यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।